आज हम लेकर आए हैं अपनी क्लास में क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स विद डेट। आज हम इसमें देखेंगे कि कौन सा इवेंट जो है वो किस टाइम पीरियड में हुआ है। ये डेट्स विद इवेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें से हमारे जो 1 नंबर के क्वेश्चन हैं वो यहीं से बनते हैं। MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो डेट वाइज बनी जाते हैं और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स को अरेंज करने के लिए क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए जो है इंपॉर्टेंट डेट्स को और इवेंट्स को जानना जरूरी है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले है 1707 जो है वो एक्ट ऑफ यूनियन है, जो ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था इसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन 1707। उसके बाद है 1789 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्लास 9th में भी हम इसको पढ़ चुके हैं। 1789 में द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। थर्ड हमारा है 1801 आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड। इंग्लैंड ने 1801 में आयरलैंड को भी ज़बरदस्ती अपने साथ ऐड कर लिया था और ग्रेट ब्रिटेन बनाया था। 1804 में है नेपोलियनिक सिविल कोड है, नेपोलियनिक कोड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1804। नेक्स्ट है 1814 टू 1815। इस टाइम पीरियड में जो है वो नेपोलियन हार गया था। जो यूरोपियन 4 पावर्स थी उन पावर्स ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया था 1815 में। नेक्स्ट हमारा है 1815 ट्रीटी ऑफ वियना वॉज साइंड। ट्रीटी ऑफ वियना जो है वो 1815 में साइन की गई थी। जैसे ही नेपोलियन को हराया गया था 1815 में, उसके तुरंत बाद ही जो है ट्रीटी ऑफ वियना को साइन किया गया था। नेक्स्ट है 1821 ग्रीक्स स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ग्रीक का जो स्ट्रगल है इंडिपेंडेंस को लेकर वो 1821 में स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद है 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से ही रिलेट करती है। जैसे ही ग्रीक जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया था उसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन की गई थी 1832 में। नेक्स्ट है 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट गए थे जर्मन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। तो हमारा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से रिलेटेड है 1848। नेक्स्ट है 1859 से 1870। 1859 से और 70 के बीच का जो टाइम पीरियड है वो यूनिफिकेशन ऑफ इटली का है। नेक्स्ट 1866 से 1871 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है। रिपीट कर लो एक बार, 1859 से 70 तक का जो टाइम पीरियड है यूनिफिकेशन ऑफ इटली का है। उसके बाद 66 से लेकर 71 के बीच का जो टाइम पीरियड है वो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का है। और लास्ट हमारा है 1914 जो है वो आप सभी को पता होगा, ये बिगनिंग है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। तो ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स हमने अभी देखी इवेंट्स के साथ, ये हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की डेट्स और इवेंट्स थी। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गई होंगी। 2-4 बार रिवाइज करेंगे, बार बार इनको देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स अरेंज करने के लिए आते हैं, तो इन डेट्स की सपोर्ट से जो है आप आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।